लेबनान का आतंकी गुट हिजबुल्लाह और इजराइल आमने सामने हैं। दोनों जंग के लिए आतुर हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत पर ताजा हमला इसी ओर इशारा करता है। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि वो बदला लेगा। इजराइल पहले से ही गाजा में हमास के साथ युद्ध लड़ रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू का देश अब 2 मोर्चों पर 2 आतंकी संगठनों का सामना करेगा। गाजा में इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से ही जंग चल रही है। बीते करीब 10 महीनों से हमास जंग के मैदान में डटा हुआ है। अब सवाल उठता है हिजबुल्लाह को लेकर। क्या हिजबुल्लाह के पास इजराइल से जंग लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन है? अगर है तो हमास और हिजबुल्लाह में कौन ज्यादा खतरनाक है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगी। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ईरान द्वारा समर्थित हैं। दोनों का मकसद इजराइल को कमजोर करने का है। हालांकि दोनों गुट समान नहीं हैं। हमास के विपरीत हिजबुल्लाह ने आज तक पूरी तरह फिलिस्तीनी हितों के लिए युद्ध नहीं किया है, लेकिन उसने लेबनान में इजराइल के साथ उसका तनाव देखा गया है। हिजबुल्लाह ने खुद को शिया प्रतिरोध आंदोलन बताया है। इसकी विचारधारा मिडिल ईस्ट से पश्चिमी शक्तियों को बाहर निकालने और इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को अस्वीकार करने पर केंद्रित है। हिजबुल्लाह का गठन साल 1982 में हुआ था। लेबनान गृह युद्ध के दौरान ये संगठन आमने सामने आया था। इसे तुरंत ईरान और उसके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसने अरब के देशों में ईरानी प्रभाव का विस्तार करने के प्रयास में धन, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान किया। 1990 में लेबनानी गृह युद्ध खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति का विकास जारी रहा। समूह ने इजराइल से लेबनान को मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। 2006 में फिलिस्तीन को आजाद कराने के लक्ष्य की बजाय हिसाब किताब बराबर करने के प्रयास में हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ 5 हफ्ते तक युद्ध किया। उस संघर्ष में 158 से अधिक इजरायली और 1200 से अधिक लेबनानी मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। 2011 से सीरिया में गृह युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह की शक्ति और बढ़ गई, क्योंकि उसकी सेना ने ज्यादातर सुन्नी विद्रोहियों के खिलाफ ईरान के सहयोगी सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सहायता की। 2021 में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने कहा कि समूह में 1 लाख लड़ाके हैं। उसके पास सटीक रॉकेट और ड्रोन जैसे सैन्य हथियार हैं। एक लड़ाकू शक्ति के रूप में हिजबुल्लाह कई अन्य गुरिल्ला समूहों के विपरीत अत्यधिक ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड है। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज थिंक टैंक के अनुमान के मुताबिक कुल 20,000 सक्रिय लड़ाके संगठन में हो सकते हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो अपनी मिसाइल और रॉकेट से पूरे इजराइल को निशाना बना सकता है। हमास पिछले साल अक्टूबर से जंग में इजराइल का सामना कर रहा है। उसके बाद ग्लाइडर रॉकेट जैसे हथियार हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास के पास तकनीक ईरान से पहुंची है। गाजा पट्टी में इसकी इंडस्ट्री ईरान की मदद से ही खड़ी हुई है। हमास के पास कितनी मिसाइलों का स्टॉक है, इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। ये बात कही जा सकती है कि हमास के पास हजारों की संख्या में अलग अलग तरह के हथियार हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।